हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम इस वीडियो में जो है अकबर के बारे में चर्चा करेंगे और उसके बाद जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की चर्चा करेंगे। ठीक है, इससे पहले मैंने मुग़ल साम्राज्य पे 2 वीडियो बनाए थे। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप उसे ज़रूर देखिए, लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और पहले की वीडियोज़ आप वहाँ से देख पाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक तो आप ज़रूर कर लें, ताकि जब जब हम वीडियोज़ डालें आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अकबर के बारे में। देखिए, अकबर का जो जन्म है वो अमरकोट के राजा वीर साल के महल में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? तो 15 अक्टूबर 1542 में। ठीक है, 15 अक्टूबर 1542 में। ठीक है, और बैरम खां जो थे, बैरम खां, अकबर ने बैरम खां को अपना वकील या कहें कि वज़ीर जो है नियुक्त किया हुआ था। बहुत कम आयु में ही जो है अकबर अपनी गद्दी पर बैठे थे। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। और उसे जो है खान ए खाना की उपाधि प्रदान की गई थी। ठीक है, खान ए खाना की उपाधि जो है प्रदान की गई थी। किसे? बैरम खां को। ठीक है, और अकबर द्वारा जो युद्ध लड़े गए वो यहाँ मैंने लिख रखे हैं। ठीक है, जैसे कि आप देखेंगे पानीपत का द्वितीय युद्ध। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच था, और पानीपत का दूसरा जो युद्ध था वो हुआ था किसके बीच में? अकबर और जो है मोहम्मद आदिल शाह के बीच में, या जिसे कहें कि हेमू के बीच में। ठीक है, तो इसमें कौन जीता था? तो इसमें जीत गए थे अकबर। ठीक है ना, अकबर, और इनके साथ जो थे बैरम खां भी थे। ठीक है, और कौन हारा था? तो हेमू जो है इसमें हार गया था। और फिर उसके बाद तिलवाड़ा का युद्ध हुआ था एक। ठीक है, अकबर और बैरम खां के बीच में। ठीक है, तो अकबर जो है इस युद्ध में जीत जाता और बैरम खां इस युद्ध में हार जाते हैं। अकबर ने जो है 1562 में जो है दास प्रथा और 1563 में जो है तीर्थ यात्रा पे जो कर लगाया जाता था उसको जो है ख़त्म कर दिया था। और 1564 में जो है उन्होंने जजिया कर भी समाप्त करवा दिया था। जजिया कर ये वही कर था जो कि गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था। ठीक है, तो ये डेट आपको याद रखनी, एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं ये। ठीक है, अकबर के प्रारंभिक धार्मिक विचारों पर जो है उसके शिक्षक अब्दुल लातीफ़ का प्रभाव था। याद रखना है, अब्दुल लातीफ़ का प्रभाव था। और अकबर ने ही जो है सुलह-ए-कुल की नीति अपनाई थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सुलह-ए-कुल की नीति किस मुग़ल शासक ने अपनाई थी? तो सुलह-ए-कुल की नीति अकबर ने अपनाई थी। ठीक है, और राजधानी फ़तेहपुर सीकरी में जो है इबादत खाने की स्थापना जो है 1575 में अकबर के द्वारा ही की गई थी। और अकबर ने दीन-ए-इलाही नामक धर्म भी चलाया था। ठीक है, दीन-ए-इलाही नामक धर्म भी चलाया था। चलिए, आपके लिए क्वेश्चन ये है कि दीन-ए-इलाही धर्म सबसे पहले किसने अपनाया था? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, और अकबर ने ही झरोखा दर्शन, ठीक है, झरोखा दर्शन और तुलादान, पायबोश जैसी जो है पारसी परंपराओं को आरंभ किया था। झरोका दर्शन क्या था? झरोका दर्शन होता था कि अकबर जो था वो रोज़ सुबह जो है अपने झरोके पे आता था, मतलब कि अपने जो महल का जो छज्जा होता था वो उस तरफ आता था और पूर्व की तरफ मुँह करके जो है अपने जो प्रजा होती थी उसका दीदार किया करता था। ठीक है, तो आपको बस इतना याद रखना है कि भाई झरोका प्रथा जो है किसने शुरू की थी? तो अकबर ने। ठीक है, पायबोश और तुला दान जो है वो उसी ने शुरू की थी। और ये कौन सी परंपरा थी? ये पारसी परंपरा थी। ठीक है, और फतेहपुर सीकरी का जो है खाका बहाउद्दीन ने तैयार किया था। ठीक है, बहाउद्दीन ने तैयार किया था। और अकबर के दरबार में जो है ईसाइयों का एक जेसुइट मिशन जो है वो भी आया था 3 बार। ठीक है, 3 बार आया था, जिसका नेतृत्व जो है वो फादर एका बीवा कर रहे थे। ठीक है, फादर एका बीवा जो है इसका नेतृत्व कर रहे थे। तो अभी जो मैंने जितने भी आपको तथ्य बताएं वो किससे जुड़े हुए थे? वो थे अकबर से जुड़े हुए। अब मैं जहांगीर की बात करूंगा। ठीक है, जहांगीर के विषय में जो जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो जहांगीर जो थे तो इन्हें सलीम भी कहा जाता था। ठीक है ना, तो सलीम का मुख्य जो शिक्षक थे उनका नाम था अब्दुल रहीम खान खाना। ठीक है, अब्दुल रहीम खान खाना इनके शिक्षक थे। ठीक है ना, जहांगीर को जो है सलीम भी कहा जाता है, याद रखना है आपको। इनका जन्म हुआ था 13 अगस्त 1569 में। कहाँ पर? तो फतेहपुर सीकरी में हुआ था। फतेहपुर सीकरी क्या है? ये राजधानी थी किसकी? अकबर की। और पत्नी का नाम था इनकी मानबाई। और मानबाई को सलीम ने जो है शाह बेगम का पद प्रदान किया था। ठीक है ना, शाह बेगम का पद प्रदान किया था। जहांगीर को जो है न्याय की प्रसिद्ध जंजीर
के कारण भी जाना जाता है। जहांगीर ने जो है गद्दी पर बैठते ही जो है आगरा के किले की शाहबुर्जी और यमुना के किनारे खड़े पत्थर के एक खंबे के बीच न्याय की जंजीर लगवाई थी। याद रखना, न्याय की जंजीर किसने लगवाई थी? तो जहांगीर ने लगवाई थी। ठीक है, जिसमें 60 घंटियां तथा 12 घोषणाएं प्रकाशित करवाई थी उसमें। ठीक है ना, और इसे ही क्या कहा जाता है? इसे ही आईन जहांगीर कहा जाता है। ठीक है ना, जो 12 घोषणाएं प्रकाशित करवाई थी उसे ही जो है आईन जहांगीर कहा जाता है। अब उसके बाद जो है जहांगीर ने 1602 ईस्वी में जो है अपने मित्र वीर सिंह बुंदेला द्वारा जो है अब्बू फजल की हत्या करवा दी थी। ठीक है ना, तो जहांगीर मैं बता दूं अकबर अब्बू फजल जो था, अब्बू फजल ने ही जो है अकबर से जुड़ी हुई पुस्तक अकबरनामा की रचना की थी, जिसका एक अंश था आईन अकबरी। ठीक है, तो जहांगीर चाहता था कि उसके लिए भी जो पुस्तक की रचना है वो अब्बू फजल करे, किंतु वो इनकार कर देता है और काफ़ी जो है मतभेद होता है जहांगीर और अब्बू फजल के बीच में। तो अंततः जहांगीर के कहने पर उनका जो मित्र होता है वीर सिंह बुंदेला, वो अब्बू फजल की हत्या करवा देता है। ठीक है, और जहांगीर ने संधि के फलस्वरूप जो है खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी थी तथा बीजापुर के शासक को जो है, जिसका नाम था फरजंद की उपाधि प्रदान की थी। फरजंद की उपाधि प्रदान की थी किसको? बीजापुर के शासक को। ठीक है, और खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान की थी। दक्षिण भारत में जो है लूट मार की लड़ाई को जो है वर्गीगिरी कहा जाता था। ठीक है ना, और जहांगीर ने पहली बार जो है रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना शुरू किया था। ठीक है, और जहांगीर के शासनकाल में जो है हॉकिंस और सर टॉमस रो आए थे। ठीक है ना, ये ईस्ट इंडिया कंपनी की स्वीकृति के लिए आए थे। ठीक है ना, और नूरजहां और जहांगीर का विवाह जो है वो 1611 ईस्वी में हुआ था, और नूरजहां की माँ जो थी, जिनका नाम था अस्मत बेगम, ने जो है इत्र बनाने की विधि का आविष्कार किया था। ठीक है, आविष्कार किया था। अब बात करते हैं शाहजहां के बारे में। तो शाहजहां जो थे इनका जन्म जो है 1592 में हुआ था। कहाँ? तो लाहौर में हुआ था। इनकी माता का नाम था जगत गोसाई, और विवाह जो हुआ था इनका वो हुआ था अर्जुमंद बानो बेगम से, जिसे मुमताज महल भी कहा जाता है। ठीक है, शाहजहां ये वही हैं जिन्होंने ताजमहल का निर्माण किया था। तो इनसे जुड़े हुए जो तथ्य हैं वो देख लेते हैं। जैसे कि मोहम्मद सैयद ने जो है शाहजहां को कोहिनूर का जो हीरा है वो भेंट किया था। ठीक है ना, मोहम्मद सैयद ने जो है शाहजहां को कोहिनूर का हीरा भेंट किया था। दारा सिकों का जन्म जो है वो मुमताज महल के गर्भ से ही हुआ था। ठीक है, दारा सिकों और कादरी परंपरा से प्रभावित थे, और मुल्ला शाह उनके आध्यात्मिक गुरु थे। ठीक है, और लेनपुर ने दारा को जो है लघु अकबर कहा। लेनपुर जो है इतिहासकार हैं जिन्होंने जो है दारा को लघु अकबर कहा है। दारा सिकों ने जो है संस्कृत ग्रंथ भागवत गीता और योग वशिष्ठ का जो है फारसी में अनुवाद किया था। ठीक है, और दारा सिकों का सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो है वो है वेदों का संकलन। और शाहजहां ने जो है आसफ खां को वजीर का पद और महाबत खां को खान खाना की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है, और ताजमहल का निर्माण जो है वो करने वाले जो थे उनका नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी। ठीक है, और शाहजहां के शासनकाल को जो है स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि कई सारी स्थापत्य कला यहाँ पे हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, और शाहजहां ने जो है वो शाहजहानाबाद की जो है नींव डाली थी। ठीक है, और शाहजहां के दरबार में प्रमुख चित्रकार मोहम्मद फ़कीर एवं मीर हासिम जो थे रहते थे। ठीक है, अब उसके बाद जो है आते हैं औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब जो है इन्होंने जो है 1658 से 1707 ईस्वी तक इनका पूरा समय रहा था, और इनका जन्म जो है 24 अक्टूबर 1618 में हुआ था। स्थान कहाँ? तो दोहाद गुजरात में। पत्नी का नाम था दिलरास बानो बेगम। गुरु थे इनके मीर मोहम्मद हाकिम, और उपाधि इन्हें प्राप्त हुई थी जिंदा पीर की। ठीक है, इन्होंने जो है सिख गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई थी, और जजिया
कर जो था इन्होंने फिर लगा दिया था। तो याद रखना, बाबर ने जजिया कर लगाया, अकबर ने फिर उसे हटाया, फिर औरंगजेब ने इसे फिर लगाया था। याद रखना, औरंगजेब ने कुरान को शासन का आधार बनाया था, यानी अपने शासन का संचालन वो कुरान के आधार पर करता था। और फ्रांसीसी यात्री फ्रांकोइस बर्नियर जो है, जिसे फ्रांसवा बर्नियर भी कहा जाता है, वो औरंगजेब के दरबार में ही चिकित्सक था और ये फ्रांस से आया था और इसी ने अपनी किताब लिखी थी मुग़ल साम्राज्य का यात्रा विवरण, या जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं द ट्रैवल इन द मुग़ल एम्पायर। ठीक, वो मैंने लिखा नहीं है, वो आप उसे लिख सकते हैं कहीं अलग। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अच्छा, एक पॉइंट और मैं आपको बता दूं, ठीक है, अकबर से जुड़ा हुआ, ठीक है, वो मैं बताना भूल गया। जैसे अकबर जो था, ठीक है ना, उसने चित्तौड़ विजय जब करी थी, उसने चित्तौड़ के साम्राज्य को जब जीता था, तो उस उपलक्ष्य में जो है उसने फतहा नामक नामा जो है जारी किया था। याद रखना, फतहा नामा उसने जारी किया था। और जब उसने गुजरात विजय की थी तो उसकी स्मृति में जो है उसने राजधानी फतेहपुर सीकरी में जो है बुलंद दरवाज़ा बनाया था। ये क्वेश्चन एक एग्ज़ाम में पूछा गया, तो आप इसे याद रखना कि क्वेश्चन आता है कि अकबर ने किस याद में जो है फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। तो अकबर कह रहा हूँ, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। ठीक है, और अकबर के दरबार में ही जो है 9 रत्न रहा करते थे, जिसमें थे बीरबल, अबू फजल, अब्दुल रहीम खान खाना, तानसेन और मानसिंह, टोडरमल और फैज़ी, मुल्ला दो प्याज़ा और हकीम हुकाम। ठीक है ना, ये 9 रत्न भी जो थे अकबर के दरबार में थे। आप लिखना चाहें इसे ज़रूर लिख लें। ठीक है, वो मैंने इसमें नहीं लिखा है तो इसलिए मैं आपको बता दूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि इस तरह की वीडियोस आपको मिलते रहे। मिलेंगे अब अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।